इसमें पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, तो आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने यानी दो इंटीजर ऐसे लिखो जैसे ए वाले में कह रहा है कि जिनका सम -7 हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इंटीजर्स के सम का रूल पता होना चाहिए। तो अगर आपको रूल मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पर इंटीजर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्या रूल हैं वो बताए हैं। तो लगभग 11 मिनट की वो वीडियो है। तो इस वीडियो के टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे, फिर एक और मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लोगे तो रूल आपको पता हो जाएगा। नहीं तो देखो साइड में भी मैंने रूल लिख दिया है, यहां से अभी फिलहाल के लिए देख सकते हो। तो हमको सम करना है इंटीजर का, यानी एडिशन का रूल हम देखेंगे और सम करने पे हमको क्या मिले, -7 मिले। ये -7 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, यानी आंसर में हमारा माइनस साइन आए, ये हम चाह रहे हैं। तो अब आप रूल में देख लो। अच्छा यहाँ सिंबल तो आप समझ रहे होगे कि प्लस का साइन है सर्किल के अंदर यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस का साइन यानी निगेटिव इंटीजर है। सर्किल बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा। छोटा सर्किल यहाँ पर देखो माइनस लगा, इसका मतलब निगेटिव इंटीजर छोटा होगा। इक्वल के बाद जो साइन आपके लगे हैं ये आंसर के साइन बताएंगे कि आंसर में कौन सा साइन आएगा। और उसके बाद जो ऐड सब्सट्रैक्ट लिखा है इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दो इंटीजर जो लिए हैं उनको क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्लस का साइन है तो हमेशा ऐड ही करना पड़ेगा, बल्कि ऐड भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है। ये रूल अगर आपको मालूम होगा तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो मैं साथ में बताता रहूंगा। तो पहले आप साइन देख लो, निगेटिव इंटीजर चाहिए, आंसर में माइनस हमको कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है। तो एक एक करके दोनों हम समझ लेते हैं। तीसरा वाला रूल हमारा क्या है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर लें और एक निगेटिव इंटीजर लें, इस तरह से कि पॉजिटिव इंटीजर हमारा छोटा हो और निगेटिव बड़ा हो। अब आपको निगेटिव तो छोटा होता है, भाई कोई सा भी निगेटिव इंटीजर ले लें वो हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा, लेकिन यहां पर हम साइन हटा के नहीं सिर्फ नंबर की बात कर लें तो वो देख लें। जैसे मैंने कहा 4 और -9, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है क्योंकि -9 ये निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव से। लेकिन सिर्फ नंबर की बात कर लो कि बताओ 4 और 9 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 9 बड़ा है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है और एक निगेटिव इंटीजर लेना है, तो इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन तो हमको मिल जाएगा। वो कौन से दो नंबर लें जिनको हम सब्सट्रैक्ट करें यानी उनका डिफरेंस निकालें तो हमको 7 मिले। तो अगर एक 10 ले लिया हमने और 3 ले लिया तो 10 - 3 आप जानते हो 7 होता है। तो दो नंबर हमको मिल गए कि 10 होगा और 3 होगा। अब जैसा कि हमारा रूल कहता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो छोटा होगा, तो ये हमारा 3 हो गया। प्लस का साइन, निगेटिव इंटीजर हमारा बड़ा होगा, यानी 10 कैसा होगा हमारा, निगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जहां पर पॉजिटिव छोटा है उसका नंबर छोटा है और निगेटिव वाले का नंबर बड़ा है, तो इस केस में इनका सब्सट्रैक्शन कर देंगे और साइन हमारा माइनस का लगेगा, यानी माइनस लगा दिया, 10 में से 3 गया तो आपका 7 आ गया, ठीक है। तो रूल से आप इस तरह से कर सकते हो। तो यही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ए वाले की बात करें तो 3 + -10 = -7। अच्छा ये चौथा वाला रूल भी हम लगा सकते हैं, इससे भी हमको एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। और ये चौथा वाला रूल आसान है कि यहाँ पर आपको दो निगेटिव इंटीजर ले लेने हैं, छोटे बड़े को कोई चक्कर नहीं है। इनका जब आप सम करोगे तो सिंपल इनके नंबर को ऐड कर लो और साइन माइनस का लगा लो। तो आप ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो लिख सकते हो, या एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखा देता हूँ। किन दो नंबर को जोड़े कि 7 आ जाए, तो 5 और 2 इनको ऐड करेंगे 7 आएगा, लेकिन ये दोनों निगेटिव होने चाहिए, नहीं -5 लेंगे प्लस -2 तो नंबर हमारा ऐड हो जाएगा साइन माइनस का, यानी ये -7 आ जाएगा। तो आप चाहे ये वाला एग्जाम्पल लिख लो या ये वाला लिख लो। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसी रूल से, जैसे हमने -6 + -1 कर दिया तो भी आपको -7 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। दो मैंने लिख दिए, आपको एक ही लिखना है क्योंकि यहाँ कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, एक ही पेयर लिखना है। अब इन दोनों से आप समझ गए हो कि ये दूसरा वाला जो है वो आसान है कि सिंपल नंबर लेना है, उसको ऐड करना है, छोटे बड़े का भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आएगा कि कौन सा रूल लगाने से हमको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब बी वाले में क्या है, दो इंटीजर लेने हैं, उनका डिफरेंस निकालो तो आपको -10 मिलना चाहिए। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन का रूल हमको देखना पड़ेगा, -10 चाहिए ना, यानी आंसर में हमको माइनस मिलना चाहिए। तो ये लास्ट के जो 3 रूल हैं इसमें हमको माइनस मिलेगा। तो यहां आप देखोगे जो लास्ट वाला रूल है वो इजी है क्योंकि यहाँ छोटे बड़े का चक्कर नहीं। एक निगेटिव इंटीजर ले लो, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो। निगेटिव वाला इंटीजर पहले लिखना है, पॉजिटिव वाला आपको बाद में लिखना है। इनका सब्सट्रैक्शन करोगे तो इनके नंबर को सिंपल ऐड कर लो और साइन आपका माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर हम लिखते हैं, इस तरह से उनको हम ऐड करें तो हमने लिख लिया -4 और डिफरेंस निकालना है ना, यानी माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरा हम 6 ले लेते हैं क्योंकि नंबर को इस रूल में हमको ऐड करना है, 4 और 6 को ऐड करना है तो आंसर मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और 4 और 6 आपका 10 होता है तो -10 आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकी जो 2 रूल हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हो। सी वाले की बात कर लें, सम इज 0, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है
कि दो इंटीजर जिनका सम 0 है वो कैसे इंटीजर हो सकते हैं। एक इंटीजर लेना है और दूसरा उसका एडिटिव इनवर्स लेना है और फिर सम कर देना है। अब आप पूछोगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो कोई भी नंबर लो उसका साइन बदल दो। जैसे मैंने लिया 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा। मैंने लिया -9 तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस लगा है तो अब प्लस का हो जाएगा, यानी 9 या +9 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बस साइन बदलना है, नंबर वही है। तो सी वाले में कोई नंबर उठा लो जो आपके दिमाग में है। जैसे मैंने लिख लिया 18, तो बस इसको किससे प्लस करना है, 18 के एडिटिव इनवर्स यानी -18 से ऐड कर दो तो आपका आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन हो गया।